हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज देखिए, थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ में बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस मुझे दिखाई दे रहा है। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना गाइस, थर्ड पार्टी यहाँ पर करंटली अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रही है। जो ट्रैप, जो जाल उसने आपके लिए बिछाया था, आपके पार्टनर से आपको अलग करने के लिए, वो खुद उसी ट्रैप में फंस चुकी है। बहुत ज़्यादा डर में है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस में है, सैड एनर्जीज़ है, अलोननेस है। देखिए, ये बाहर से कुछ भी दिखावा करे, एक बात बता दूँ आपको, बाहर से कुछ भी दिखावा करे, लेकिन दिल ही दिल में, अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा पछतावे में है गाइस। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा उसे ही पूछ रहे हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, ये गलत हरकतें क्यों की। लेकिन इस महिला के अंदर इतनी ज़्यादा ईर्ष्या है आपको लेकर कि समटाइम्स उसकी खुद की अंतरात्मा भी उसे बताती है कि तुम जो कर रही हो ना, वो गलत है। तुम खुद के बच्चे का ही जो घर परिवार है वो उजाड़ रही हो, ईर्ष्या के चलते, जलन के चलते, रिवेंज के चलते। और आपने ऐसी कुछ बड़ी चीज़ भी नहीं की है कि ये आपसे रिवेंज लेने की कोशिश करे। आपने मतलब इस लाइफ टाइम में तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास, बैगेजेस है, इसलिए उसके अंदर रिवेंज की एनर्जी है आपके लिए। लेकिन जो कुछ भी है गाइस, हर इंसान ने ना रिवेंज की एनर्जी को हील करना ज़रूरी होता है। हालांकि ये धीरे धीरे हील होती है, बट अगर ये हील नहीं हुई तो ये जो कर्मा की साइकिल्स है ना, लाइफ में अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती है। वही लोग सामने आते हैं जिनके प्रति हमने रिवेंज होल्ड किया है या हमारे प्रति किसी ने रिवेंज होल्ड किया है। तो ये साइकिल्स बहुत पेचीदा होती है और इसीलिए समटाइम्स यूनियंस डिले होते हैं। ये भी एक सच्चाई है गाइज़। तो यहाँ पर ना, ये जो थर्ड पार्टी है, इसके अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा रिवेंज की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा जेलसी है। लेकिन इसके बावजूद कभी 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 कभार इसका दिल इसे बताता है कि रुक जा, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रही है। वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ के मतलब अधीन हो चुकी है, पूरी तरीके से उन्हीं के ऊपर वो डिपेंडेंट हो चुकी है। लाइफ में उसकी जो भी प्रॉब्लम आता है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो हमेशा किसी पंडित जी के पास जाएगी, किसी तांत्रिक के पास जाएगी, कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर आएगी, घर परिवार वालों को खिलाएगी, पिलाएगी। और घर परिवार में कहीं ना कहीं कुछ गड्ढे करके ये लोग वहाँ पर कुछ ना कुछ नीचे डाल देते हैं। घर के प्रोटेक्शन के नाम पर कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ कुछ बांध देते हैं, टांग देते हैं। तो ये जो हरकतें इसने की है ना गाइज, उससे उसका जो घर है करंट, जहाँ पर रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो चुकी है। जिस वजह से हो सकता है इसके घर में बहुत ज़्यादा चूहे आ रहे हैं, या तो पहले बहुत सारे चूहे आए हैं इसके घर में। एक साथ अगर बहुत ज़्यादा चूहे घर में आपको दिखाई देना गाइस, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि जिस किसी इंसान ने अगर कोई नेगेटिव स्पेल वर्क में इन्वॉल्व है, तो वो नेगेटिव स्पेल वर्क उस पर बैकफायर हो चुका है और वो अब उसकी लाइफ की जो भी अबंडेंस है वो खुद के कर्मा से अब ख़त्म कर रहा है। ये उसका एक साइन होता है, हद से ज़्यादा चूहे घर में आना। तो ये किसी के साथ हो चुका है, थर्ड पार्टीज़ के घर में ये चीज़ें हैं, या फिर घर में ही कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ आजकल फील हो रही है इन लोगों को। बार बार नेगेटिविटी फील होती है घर में, बिल्कुल भी एक पॉजिटिव एनर्जी। हर घर का एक ऑरा होता है गाइस। आप किसी के भी घर जाओ, आपको तुरंत ही एक ऑरा महसूस हो जाता है कि इस घर में पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है। चाहे आप साइकिक हो या ना हो, हर एक इंसान के अंदर एक सिक्स्थ सेंस होता है, राइट? आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा। तो एग्जैक्टली यही ऊर्जाएँ हैं। बहुत ही ज़्यादा बार बार ये फीमेल जो हमेशा स्पेल वर्क्स के बारे में सोचती रहती है, या फिर कुछ ना कुछ घर में करती है, यहाँ वहाँ छुपा कर रखती है, या वॉटेवर इसने जो भी किया है, उसकी जो ऊर्जा है ना, उसे खुद को तो हार्म कर ही रही है, साथ ही साथ घर परिवार के जो भी सदस्य हैं
उन पर भी ये ऊर्जाएं हावी हो रही है गाइज। घर परिवार के लोगों की भी हेल्थ ख़राब हो रही है, उसकी खुद की हेल्थ ख़राब हो रही है, पैसा घर में नहीं टिक रहा है, बहुत ज़्यादा डेब्ट्स की एनर्जीज़ है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ है, चीज़ें होते होते रुक जाती है। तो यहाँ पर उनके जो पितृ है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में है गाइज़। ये जो थर्ड पार्टी के घर के कुछ लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, या तो रिसेंटली उनकी डेथ हुई है या बहुत समय पहले, तो वो जो ऊर्जा है ना गाइज़, नेगेटिव ऊर्जा है। मतलब जिस किसी की भी डेथ हुई है इनके घर में, और वो जो इंसान की ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, बहुत सारे फीमेल्स के साथ फिज़िकल होना, और बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया है पैसों के मामले में। हमेशा एक दो चेहरे लेकर घूमने वाला, ये कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जो इस दुनिया में नहीं है। एक चेहरा ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ, और लोगों के प्रति मेरे मन में बहुत ज़्यादा सद्भावनाएँ हैं। लेकिन इस इंसान की एक बहुत भयंकर डार्क साइड है गाइज़, जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके पार्टनर को भी पता है, उनके घर परिवार के लोगों को भी पता है कि इस इंसान की ये जो डार्क साइड है ना, या फिर नहीं भी पता हो सकती है कुछ लोगों को, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी रहा है, और ये इस इंसान की डेथ हो चुकी है गाइज़, ये बात मैं आपको बता दूँ। तो उसकी जो नेगेटिविटी है ना, वो आज भी इनके घर परिवार पर हावी हो रही है। तो आपके पार्टनर को यहाँ पर उसकी एनर्जीज़ को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेसिफिक मेडिटेशंस आते हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग मेडिटेशंस, जो भी ऐसे एंसेस्टर्स होते हैं जो आगे बढ़ने भी नहीं देते हैं गाइज़। ये बहुत ज़्यादा ना डीप टॉपिक है। लोगों को यही लगता है कि घर का कोई सदस्य इस दुनिया में नहीं है तो वो अच्छा ही होगा, हमें प्रोटेक्ट ही करता, ऐसा नहीं होता है गाइस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत 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 अलग चीज़ें होती है। जो जानकार है, सुन रहे हैं, आपको अच्छे से पता है, जो नहीं है तो आपको और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है गाइस, कि जो इस दुनिया से लोग चले जाते हैं तो उनका आगे क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें होती है, और उनकी गलत कर्मों की सज़ा हमें किस तरीके से भुगतनी पड़ती है। समटाइम्स हमारे ही घर के जो लोग होते हैं जो इस दुनिया में नहीं होते हैं, वही हमारी ग्रोथ को रोक कर भी रखते हैं गाइस। तो एग्जैक्टली यही ऊर्जाएँ हैं ये थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी मुझे ऊर्जा पिक हो रही है। किसी की रिसेंटली डेथ हुई है इनके घर में, उस इंसान की ऊर्जा है गाइस ये। और आपके पार्टनर को भी इसी इंसान ने रोका हुआ है ग्रो ना होने के लिए। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो वहाँ पर होता क्या है कि ट्विन फ्लेम्स के रियूनियन को हमेशा रोका जाता है नेगेटिव एंटिटीज़ की तरफ से। तो यहाँ पर ऑलरेडी डार्कनेस और लाइट में बहुत भयंकर वार चल रहा है, इसीलिए डेविल अटैक्स बढ़ रहे हैं। खास करके रात में नींद में आप पर डेविल अटैक्स हो सकते हैं, हुए होंगे कुछ मेरे व्यूअर्स के ऊपर, फीमेल्स है, मेल्स है, कोई भी है। अगर किसी को ये ड्रीम आया है ना कि आप पर किसी ने रात में कुछ अटैक करने की कोशिश की, लाइक कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ करने की कोशिश की, आपका पार्टनर नहीं था, कोई अलग ही था, और या फिर आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य का रूप लेकर भी वो आते हैं, और आपको उठते ही बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस होता है कि अरे ये तो मेरे घर परिवार का सदस्य है, ये इस तरीके के ड्रीम में कैसे आ गया। तो ये डेविल की चाल होती है, आपको मैनिपुलेट करना, आपके माइंड को मैनिपुलेट करना, और आप बस उसी नेगेटिविटी में, गिल्ट में, फियर में जीते रहो। तो किसके साथ ये हुआ है ना, आप ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइए कमेंट्स में। या फिर इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा रात में विविड ड्रीम्स आना, भयानक ड्रीम्स आना, ये भी उनके ही अटैक्स चल रहे हैं आजकल। तो किसी के साथ ये हो रहा है तो रात को सोते समय आप हनुमान चालीसा को सुनकर ही सोया कीजिए। जैसे ही आप ये करोगे ना, आपको उस रात अच्छे से सुकून की नींद आएगी आपको, और कुछ भी अटैक्स नहीं होंगे। तो रात को सोते समय आपको हनुमान चालीसा को सुनकर ही सोना है। सेल फ़ोन पर आप साइड में रख दो, लेटे लेटे भी आप अच्छे दिल से, मन से सुन सकते हो, ये है। लेकिन हाँ, कपल्स के लिए वहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ सकता है, समझदार हो आप लोग। अगर आप सिंगल हो तो ही सोते समय हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, ओके।
तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइज़ वो यही है, आपके लिए भी चैनल्ड मैसेजेस थे, गाइडेंस था। और थर्ड पार्टी के लिए अगर बताऊँ तो वो जो पित्र है उस पर हावी हो रहे हैं, आपके पार्टनर को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत कठिन समस्या मुझे दिखाई दे रही है। आई होप कि आपके पार्टनर को भी कहीं से तो ये नॉलेज मिल जाए, या तो आप उनके लिए प्रे करो कि अगर उनके साथ आपको थोड़ा सा भी इंट्यूशन गाइड कर रहा है कि हाँ ये मेरे पार्टनर के साथ भी हो सकता है, तो आप यूनिवर्स को सिंपली प्रे कीजिए कि आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ साइन दे दे या सही रास्ता दे दे, ताकि वो इस ऊर्जा से बाहर निकल सके। और थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरी हुई है, उसका ना भगवान पर से विश्वास हटते जा रहा है धीरे धीरे। भगवान पर से विश्वास क्यों हटते जा रहा है? बिकॉज अब ना वो उस लायक नहीं रही है कि वो भगवान के सामने हाथ जोड़े, भगवान को प्रेयर करे। इतने ज़्यादा नेगेटिविटी का सहारा उसने लिया है बार बार। तो अब भगवान जी नहीं चाहते हैं कि तुम मेरे सामने आकर हाथ जोड़ो, तुम उस लायक नहीं रहे हो। मेरे सच्चे भक्त पर तुम बार बार वार कर रही हो, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, गॉसिप कर रही हो, रूमर स्प्रेड कर रही हो, और अगेन एंड अगेन ये सब अगर हो रहा है ना, तो भगवान उस पर रिष्ट है गाइस, बहुत ज़्यादा वो क्रोधित है भगवान उन पर। और इसने, और सेकंड रीज़न ये भी है गाइस कि ये जिस किसी के पास जाती है ना, ये जो कुछ भी करने के लिए टोना टोटका जो भी करती है ना, तो वहाँ से भी उसे रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। जो वो चाहती है ना वो रिज़ल्ट उसे नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसका सब चीज़ों से विश्वास हटते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये इसने जो चालें चली है उससे भी विश्वास हट रहा है, भगवान से भी विश्वास हट रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं है। रात को इसको अच्छे से नींद नहीं आ रही है, सुकून की नींद नहीं आ रही है। इसके बारे में लोग बिहाइंड द बैक उसके बहुत ज़्यादा गॉसिप्स कर रहे हैं, मुंह पर बहुत मीठे बोलते हैं गाइज। इसके आसपास के जो भी लोग हैं, इसके दोस्त हैं या जो कोई भी है, मुंह पर बहुत ज़्यादा जैसे कि मिट्ठू मियाँ होते हैं ना वैसे है। लेकिन जैसे ही ये चली जाती है ना, इसके लिए लोग बहुत गलत बातें करते हैं, और इसे ये लगता है कि वो जो लोग उसके बातें करते हैं उससे वो बहुत ज़्यादा उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। या तो ये लोग इसका इस्तेमाल करके इसे छोड़ देते हैं, या फिर इसका मजाक भी उड़ाते हैं। और इसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो इसी का किया धरा कर्म है, ये लोगों को पता है। ये नेगेटिव स्पेल वर्क्स में इन्वॉल्व है, ये भी लोगों को पता है। और कुछ लोग डरते हैं कि शायद ये कुछ हम पर ना करवा दे, इसलिए लोग इसके मुँह पर मीठा बोलते हैं, पीठ पीछे गालियाँ देते हैं होता है ना कभी कभी, कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में इन्वॉल्व है तो जो नॉर्मल लोग होते हैं डर जाते हैं कि अरे भाई इससे दूर ही रहो, सामने आए तो हंसकर दो बातें कर लो और अवॉइड कर लो, अदरवाइज़ ये हम पर कुछ ना कर दे। तो ये वाली ऊर्जा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस आपके लिए। और कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी तो ज़रूर उस पर आप मतलब जो मैंने एंसेस्ट्रल का बताया है ना, वो आप हील करने की कोशिश कीजिए गाइस। ये मैसेज आ रहा है, आपके लिए भी आ रहा है मैसेज, और आपके पार्टनर के लिए तो है ही है, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए भी आ रहा है। तो ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, अपना ख्याल रखिए। डरना नहीं है गाइस, किसी को भी नहीं डरना है। जब डेविल अटैक्स की बात की जाती है ना, तो उनसे डरना नहीं है। आप जितना ज़्यादा डरोगे वो उतना ज़्यादा आपको डराएंगे, वो उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन में डाल देंगे, वो उतना ज़्यादा आपको भ्रमित कर देंगे। आप अगर आपके पार्टनर के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं ना, तो अगेन आप उसके लिए नेगेटिव हो जाओगे, अगेन आप खुद ही उसको गालियाँ देना शुरू कर दोगे। कुछ ना कुछ कोई आकर आपके कान में कुछ बोल देगा कि अरे मैंने तो उसे वहाँ देखा था, अरे ये तो मतलब 10 साल पुरानी 4 साल पुरानी बात आकर कोई आपको बताएगा। और अगेन आप अगर रिवर्स में जा रहे हो तो समझ लीजिए कि ये डेविल अटैक्स हो रहे हैं। आपको उन्हें इग्नोर करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आपकी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। ये मैसेज सभी के लिए आ रहे हैं गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।